जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए मैं 5 दिन क्लास लेके नहीं आ पाया। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि इसके लिए मेरे पास क्या कारण था। देखो, 24 को मेरे अंकल जी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद अभी ये जो संडे था, सॉरी, इस सोमवार को, और इसी सोमवार को हमारी जो भाभी जी हैं वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, वीडियो ना ला पाया, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला मैं आप लोगों के लिए क्लास बना सकूं। ठीक साथियों, थोड़ा सा अभी मतलब परिवार में शोक का माहौल चल रहा है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे ये जरूर कहता हूँ कि जो अब अगले आने वाले वीडियो हैं वह मैं आपको डेली दूँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हो। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्या है? निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। तो देखो, पुष्पांजलि बिल्कुल सही लिखा है, भास्कर ये भी सही लिखा है, उज्ज्वल ये भी सही लिखा है, लेकिन निरापराध ये गलत लिखा है। निरापराध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? निरापराध। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? मतलब अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, सुधा अमृत का पर्यायवाची है, अमीय ये भी अमृत का पर्यायवाची है, मधु ये भी इसका पर्यायवाची, लेकिन रसाल नहीं है। अच्छा, रसाल किसका पर्यायवाची है? तो रसाल आम का पर्यायवाची। किसका? आम का पर्यायवाची है रसाल। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को हमें बताना है कि कौन सा संबंध कारक वाला वाक्य है। देखो, तो क्या है? राम खाना खाता है, ये भी नहीं है। और राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यही है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संबंध कारक का प्रयोग इसमें किया गया है। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? अच्छा, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा, ये इसका हमें बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो क्या हो जाएगा साथियों? संज्ञा हो जाएगा। क्या? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि देश भर के युवा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 5, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य का उदाहरण हमें बताना है। तो क्या है? पत्र लिखा जाता है, यही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। अब बाद बाकी ऑप्शन हमें चेक नहीं करने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? पत्र लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? वेदना हो जाएगा। जो वेदना है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाद बाकी जो सभी शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्या हमारा? 7, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें क्रिया विशेषण, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें हमें क्रिया विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? उस पहाड़ी के पीछे। अब ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो अब बाकी बचे हुए ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और साथियों आप लोग ये जरूर बताते रहे कि जो 50 प्रश्न मैं डेली कराता हूँ इसमें से आप कितने प्रश्न सही करते हैं। प्रश्न नंबर 8, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं या मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? साथियों कितनी? 10 दशाएं मानी गई। कितनी? 10। कौन सी? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये 10 वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है?
प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। हमें नौ का अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर नौ का बाप रे बाप, ये विस्मयादिबोधक नहीं है। साधु साधु ये सभी हैं, मतलब अव्यय की बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा हमारा प्रश्न नंबर 10। क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर 10 हमारा बैरों समय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी शरत थीं। ठीक है, वान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो, अरे हाँ समर्थ थीं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? बताइए, ये पंक्तियां दी गई हैं ये किस रस का उदाहरण है? देखो यहाँ पर किसका है, यहाँ पर दुष्टता की बात की गई। किसकी? दुष्टता की बात की गई है। अच्छा तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा ये बताओ? रौद्र, गुस्सा वाली बात है। कौन सी? रौद्र रस, बहुत गुस्सा वाली बात है। ठीक है, और इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध इसका स्थायी भाव होता है। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर साथियों 11 क्या हो जाएगा? उपविराम का चिन्ह है, उपविराम का चिन्ह कौन सा है? बताइए 11 का क्या? देखो ये जो डॉट नहीं होते ये इन्हें बोलते हैं उपविराम। तो क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है इसके बाद 12 प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये किस काल के संत कवि हैं? तो किसके हैं? सभी भक्ति काल के हैं। किसके? भक्ति काल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या है? 13 अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत तो क्या? अच्छा आपने अगर विसर्ग संधि पढ़ी होगी तो क्या जा का, सॉरी जा नहीं, चा का जा में परिवर्तन सुना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? और तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच धन अंत। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? बताइए। तो किसका? प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। 15 क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम है? क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या? शाश्वत। शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। साथियों मैं जैसे आपको बताया कि आगे की जो वीडियो है क्लास है, इसीलिए साथियों नहीं आ पाई थी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमारे घर में 2 लोगों की डेथ हो गई है। एक तो हमारे जो अंकल जी थे उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद भाभी जी एक्सपायर हो गई। तो थोड़े से दुख के हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला है, तो किसी लिए क्लास नहीं आ पाई। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आगे आपके लिए क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर क्या जाएगा? 16 यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य के त्रुटियां सुधारें। अच्छा यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, हमें इनमें त्रुटियां सुधारनी हैं। देखो क्या है? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? क्या है? माला फेरत जुग भया, गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कौन सा अलंकार है? अच्छा आप ये बताइए। देखो जहाँ पर एक ही शब्द का मतलब बार बार प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मन शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है। ठीक है। 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोम है? हास्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या? रुदन हो जाएगा। ये थोड़ा जो क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कोई। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 20 उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या? उपरिधन उक्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 21 दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। अच्छा कोई त्रुटि ना होने पर डी चुनिए। अच्छा अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी चुन दीजिए, अगर कोई गलत है तो वही ऑप्शन टिक कर दीजिए।
कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। बताइए, इसमें कोई त्रुटि है? इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? क्या है? आप ही। देखो यहाँ पर कृपया नहीं होगा, क्या कृपया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप ही, ये मतलब क्योंकि देखो कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें तो ये गलत हो जाएगा। हमें ये बताना है आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृपया आप 2 बार लगा रहे हैं शुरुआत में और फिर एक शब्द के अंत में भी। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमें टिक करना पड़ेगा। अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 23, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है? बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुम दबाकर भागना, तो क्या? डर कर भागना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्या है? 23, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? बताइए। 23 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ए, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 24, क्या है? टेस्टिमोनियल का हिंदी अर्थ बताइए। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 25, कालिंदी का पर्यायवाची बताइए। तो क्या? यमुना जी का पर्यायवाची है कालिंदी। बहुत सरल है ये तो। चलिए, इसके बाद क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा? सॉरी 26, बढ़ा चढ़ाकर कहीं गई बात को क्या कहते हैं? अच्छा, जो बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या? अतिशयोक्ति कहते हैं। तो 26 का आंसर क्या आएगा? देखो ये अतिशयोक्ति गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये गलत, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा है। तो 26 का डी हो जाएगा। अगला क्या है? 27, विकृति आकार बेस बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। बताइए। देखो हास्य रस, कौन सा? हास्य रस उत्पन्न होता है इससे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में विशेषण है। 28 का क्या हो जाएगा? तो क्या? डी, शांत, ये विशेषण है। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 29 सॉरी साथियों, अगला क्या है? 29, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 बार 16 बार पर यति होती है, कौन सी है? बताइए। सवैया है, रोला है, हर गीत का है या फिर दोहा है? बताइए 29 का आंसर। तो क्या हो जाएगा? हर गीत का के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए। 30 का आंसर निस उपसर्ग से, तो क्या? निष्पाप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? निष्पाप। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प, तो क्या हो जाएगा? ब्याल, भुजंग और, बताइए क्या हो जाएगा? ब्याल, भुजंग और उरुग। देखो उरुग सही हमें करना है, कौन सा? उरुग। कौन सा उरुग सही लिखा है? ब्याल, भुजंग, उरुग। बताइए इसमें कौन सा बिल्कुल सही लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी कर दे टिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यही सारी चीज़ें सही लिखी हैं। अगला क्या है? 32, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया? अच्छा, फ्रेंच भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? तो क्या? कारतूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? कारतूस। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो 33 का क्या हो जाएगा साथियों? बहुब्रीहि समास। क्योंकि देखो जहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। 34 क्या है? रेखांकित का सही सामसिक विग्रह कीजिए। रेखांकित शब्द का हमें सही सामसिक विग्रह करना है। तो बताइए 34 का क्या हो जाएगा? रेखांकित का क्या? रेखा से अंकित, रेखा से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, रेखा से अंकित। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रेखा से अंकित। अगला क्या है? 35, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? जो भरत मुनि है इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8। इनके अनुसार 8 रस की संख्या मानी गई है। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या हो जाएगा?
क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्दों को हमें बताना है। 36 का आंसर क्या रहेगा, ए, कारण, ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, 37। साथियों मैं थोड़ा सा आपको जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, तो इसीलिए मैं आपको बताते हुए आगे रहूँ कि थोड़ी सी समस्याओं में मैं अभी उलझा हूँ। उनको जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आप लोगों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँगा और अच्छी सी क्लास मैं आपको डेली दूंगा, तो तब तक थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ भी। अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है, किसे, मैथिसर गुप्त। मैथिसर जो गुप्त जी हैं इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अब अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थानी के तो कौन सी, मगधी भाषा, ये जो है ना ये बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में कंबाइंड में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 क्या है, जो दिखाई ना पड़े के लिए एक शब्द में कौन सा है। अच्छा, जो दिखाई ना पड़े उसके लिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या हमारा प्रश्न नंबर 40। 40 क्या हमारा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप। तो मिल धन आप, क्या, मिल प्लस आप हो जाएगा इसका प्रत्यय, आप इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या है 41। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है। दीर्घ और विवृत स्वर कौन सा है, बताइए 41 का आंसर। तो क्या हो जाएगा, आ, कौन सा, आ, ये दीर्घ भी है और विवृत स्वर भी है। अगला क्या है 42। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। उपेंद्र वज्रा है ये किस प्रकार का छंद है। तो 42 का आंसर क्या जाएगा, बी, बड़े छंद के अंतर्गत आता है उपेंद्र वज्रा। अब इसके बाद क्या हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या 43। क्या है, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद बताइए कहलाता है। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 43 का डी, शब्द अनुवाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 44। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। बिना पलक झपकाए के लिए क्या, अपलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 45। क्या है, नीचे दिए गए 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम मतलब निश्चित है, मतलब पहला व लास्ट वाला ऐसा ही रहेगा, शेष को हमें सही क्रम में लगाना है। अच्छा, प्राचीन काल में क्या, प्राचीन काल में, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, क्या है, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, नहीं ये नहीं होगा। चलिए इसको मिलाते हैं, 45 को सही से मिलाएंगे। 45 को देखो क्या है, दोबारा मिलाता हूँ। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, तो एक है हस्तलिखित होती थी, तो एक पे क्या जाएगा, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। सेकंड पे क्या जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, जिससे एक व्यक्ति, सेकंड पे क्या, जिससे एक व्यक्ति के लिए, 3 पे क्या जाएगा, के लिए अनेक वस्तुएं उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो क्या पहले क्या आएगा, पहले आएगा ला, उसके बाद क्या आएगा रा, फिर वा और फिर या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्या है, अच्छा जो प्रश्न नंबर 46 से 50 है, हमें इस गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, आप थोड़ा आराम इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए, क्या जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। बहुत सरल है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्या है 47। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी। तो 47 का क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध के उपलक्ष्य में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 48। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सी, गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्या है 49। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, 7 मई 1861 को कलकत्ता में, और कोलकाता में इन्होंने शांति भवन नाम की शांति निकेतन नाम की संस्था की स्थापना की थी। अगला क्या है 50 प्रश्न नंबर। उनके पिता कौन से समाज से थे। तो किस समाज से थे, ब्रह्म समाज, जैसे ब्रह्म समाज से
थे। और साथियों आज की क्लास को बस यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली 50 प्रश्न ही कराता हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो आज के 50 प्रश्न हैं आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए साथियों, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी मैं थोड़ा सा वही का मतलब अभी थोड़ा निराश चल रहा हूँ। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, सही से अच्छे से फ्री होता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो डेली लेके आऊँगा। तो साथियों इसीलिए मुझे माफ़ करना, मैंने अभी 4 दिन आपको क्लास नहीं दी है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए अब आज की क्लास को इन करते हैं और मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।